बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई होप के बहुत सारी बहनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो मुझे ये ज़ाती तौर पर तो बहुत इसकी यानी कि मैं फरमाइश करके भी बनवाती हूँ। तो मैं बता देती हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ अरबी बैंगन। तो बैंगन जो मैंने छील कर ये मैंने लिए थे, तकरीबन आधा किलो बैंगन है और आधा किलो के करीब ही इसमें मैं जो है अरबी डालूँगी। ठीक है, अरबी बैंगन की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप बहुत सारी सिस्टर को बहुत पसंद होगी। तो इनमें जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है प्याज जो कि मैंने दरमियाना साइज़ 2 लिए हैं, और 2 ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ली है, और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने जो लिया है वो है सुरख मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने जो लिया है वो है हल्दी पाउडर, और यहाँ पर नमक 1.5 टेबल स्पून लिया। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चले जी, हम अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है, और आज मैं आपको अपने तरीके से ये बताऊँगी कि ये किस तरह से बनती है। तो चले जी, अब हम जो है अपने चूल्हे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन जो है ऑलरेडी इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसा कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर से ढक्कन को हम हटा देंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे, और फिर उसमें जो चीज़ ऐड करते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसके नीचे जो है आंच को ऑन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है इसमें ऑयल वगैरह ऐड करूँगी। जी, तो ये बात आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम जो है इसमें ऑयल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अरबी को मैंने अच्छे से इसको नमक लगाकर अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, और जो है ये जो बैंगन है, बैंगन को मैंने अच्छे से इसको मैंने धोकर इसके अंदर ये देखें, आपको पानी अभी भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें पानी इसलिए डाला है कि जो बैंगन है वो काले हो जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर मैंने बैंगन के अंदर पानी ऐड किया है। और इसके अलावा इसको मैंने छीला इसलिए है कि जो इसके ऊपर छिलके होते हैं वो देखकर तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसलिए मुझे उसको छील कर पकाना पड़ता है। तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको छील लिया है। तो अब हम इसमें जो है डाल रहे हैं अनियन, जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं, तो ये डाल देंगे जी। तो व्यूअर्स, प्याज को हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको जो है वो तकरीबन लाइट सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद इसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी जी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है प्याज उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है टमाटर का पेस्ट, और यहाँ पर मैं साथ ही इसमें जो है सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर दूँगी, और इनको ऐड करने के बाद हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे, और फिर हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाले को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे, और स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस वाली प्लेट में ही हमने पानी डाल दिया और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है अरबी डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स, तकरीबन मैंने इसको जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अरबी को, और इसको मैं तकरीबन 4-5 मिनट अच्छे से भूनूंगी। फिर इसमें मैं जो है बैंगन वो ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार
रेसिपी है जो कि यूट्यूब चैनल बनाने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में मुझे ये कहीं से नहीं मिल रही थी। अक्सर ये अफ़गानी मार्केट में आती थी, लेकिन मैं जब जाती थी तो ख़त्म हो जाती थी। तो आज मैं गई मार्केट तो मुझे वहाँ पर सामने नज़र आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको लेके जाकर पकाऊं। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की होती हैं कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बच्चे आज देखें काफ़ी टाइम के बाद खाने लगे हैं कि उनको कैसी ये लगती हैं। तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बैंगन वो ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की लग रही हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है वो डालूँगी बैंगन। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और बैंगन को पास ले आएंगे, तो बैंगन इसमें हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं बैंगन जब भी बनाऊंगी तो इनको छील के बनाती हूँ, ताकि बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर छिलके ना उतारो तो वो कहते हैं ये पता नहीं क्या बना लिया है मामा ने। तो खैर अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बस करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब हम इसमें जो है पानी वो तकरीबन हाफ से भी कम मैंने गिलास पानी का लिया है, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा और मिक्स, और फिर इसको हम करेंगे ऊपर से कवर, और इसको दम में ही हम पकाएंगे। और इसकी आंच जो है वो मैं बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल दम में पकेगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कर दिया है इसको कवर, और कवर करके इसको हम बनाएंगे। मैंने बिल्कुल इसकी आंच बिल्कुल मीडियम सी कर दी है, और फिर बाद में 5 मिनट हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मीडियम आंच पर बनाया है। तो अब हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल दम पे रखेंगे, स्लो फ्लेम पर रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी खास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।